अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, आज हम स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI। ठीक, तो जो हमारी स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, इट वाज फ्रॉम 1947 टू 1990। उसके बाद हमारी नई पॉलिसी आ गई, तो वी हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ द प्रीवियस स्ट्रेटजी। तो इसमें आज हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करें। ठीक है ना। ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। देखिए, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें जो हमारे प्लानर्स थे और पॉलिटिशियंस थे, टू देम द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टू डायमेंशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन में टू डायमेंशंस थे। नंबर वन वाज द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन है, स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन to serve as infrastructural base of economic development. These means of the industries like iron, steel, transport, they would serve as infrastructure base of economic development. And second was the growth of small scale industries. The small scale industry का काम ये था to foster to the goals of employment and equity. Employment and equity, इसका क्या था? Infrastructural base. Large scale was meant to serve as infrastructural base and small scale was meant to provide employment and equity in the economy. अब देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, अगर प्रेजेंटली हम देखें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट सीक एक्सीड, जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा न हो, इट्स ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक, और एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग इन 1951 it was defined as the one whose investment did not exceed 5 lakh। 51 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते थे हम जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा न होती, लेकिन अब इसे 5 करोड़ का वैल्यू दिया गया है। देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसका अहम रोल ये होता है कि हमें मदद करती है इन अचीविंग गोल्स ऑफ प्लानिंग अंडरलाइंड बाय क्रेव कमेटी, आल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसे हम कहते हैं, which was framed in 1955, Village and Small Scale Industries Committee. It emphasizes the significance of small scale industries in promoting the goals of employment and equity. Small scale industry का सबसे important goal होता है, it helps us in achieving employment, especially of our manpower and equity, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए स्कोप होता है दूर दराज गाँव देहात में, इसलिए इससे इन ए वे इक्विटी भी प्रमोट होगी। एंड इट रिकमेंडेड द स्प्रेड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज विद व्यू टू प्रमोटिंग रीजनल इक्वलिटी। ये इस हमारी जो स्ट्रेटजी उसका इम्पोर्टेंट गोल था कि हम जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये कहाँ पे होनी चाहिए, ये स्प्रेड होनी चाहिए, फैलने चाहिए तमाम रूरल एरियाज, राइट। देखिए, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 खूबियाँ हैं इनकी। पहली खूबी यह है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती है एंड देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, राइट। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है, यानी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इकानमी को काफ़ी मदद देती है।
और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, ये आपको याद होना चाहिए। टू प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, ये लेबर के बजाय कैपिटल के बजाय लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ऑन द अदर हैंड जो लार्ज स्केल होती है ज़्यादा कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ लेबर। गिवन द फैक्ट दैट वी इनहेरिटेड एन इकानमी फ्राम द ब्रिटिश विच वाज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकानमी, जो हमने अंग्रेज़ों से ली वो कैपिटल डेफिशिएंट, हमारे पास कैपिटल की कमी थी और लेबर हमारे पास सरप्लस था। जो हमारे प्लानर्स थे उन्होंने अच्छी तरह सोचा कि एम्प्लॉयमेंट का गोल हासिल करने के लिए हमारे लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहे, ठीक है ना। तो ये खूबी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की और हमने भी इसीलिए इसे अडॉप्ट किया। देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसकी एक और खूबी है, इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, दैट इज विद विच वी कैन अचीव रीजनल इक्वलिटी। इसके जरिए रीजनल इक्वलिटी आप ग्रोथ पा सकते हैं। देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे वैली स्टील है, हाँ रुकीला स्टील्स है, इज ऑफन एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। इनको हम दूर दराज इलाकों में नहीं ले सकते। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी लार्ज, इसके लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी ट्रांसपोर्टेशन टू डिस्टेंट प्लेसेस इन्वॉल्व्स हाई कास्ट, और कहीं पे हमारे पास वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, कंट्रीब्यूटिंग टू द इक्वलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये लेबर ओरिएंटेड है, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए हम इससे कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं और उससे रीजनल इक्वलिटी को भी हम अचीव कर सकते हैं। देखिए एक और फीचर इस कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इंटरपर्सनल इक्वालिटी। हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ा। आपने देखा कि इन शुरुआत में ये सिर्फ 5 लाख थी, ठीक, क्योंकि हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट कॉज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से चंद लोगों के हाथों में मुल्क की पूरी दौलत नहीं आती, रादर इट प्रमोट्स इंटरपर्सनल इक्वलिटी। Equity is further promoted because of greater employment opportunities per unit of investment in small scale industry compared to large scale industry, ठीक। तो ये कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं से भी मुल्क के किसी से भी। अब थोड़ा सा कैपिटल उसको चाहिए जो हर एक अफोर्ड कर सकता है, ठीक। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल ज़रूरत पड़ता है और वो चंद ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, देयर इज़ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, ठीक। तो इस तरह से हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे प्लानर्स ने सोच समझ के इनको बढ़ावा दिया और आज भी कोशिश की जाती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों ये हमारे गाँव देहात दूर दराज इलाकों में फूले फले, ताकि एक तरफ उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी होती हैं और दूसरी तरफ रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।